तो चलिए ब्रेक के बाद अब बात करेंगे आदि महोत्सव की, क्योंकि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने बाकायदे इसका उद्घाटन किया और तमाम वहां पर दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री वहां पर दिखाई दिए, बिरसा मुंडा को वहां पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई और भी कई खास वहां पर तस्वीरें दिखाई दी। नीतू बिल्कुल, तो 16 से 27 फरवरी तक ये कार्यक्रम होगा, ये महोत्सव चलेगा। इसमें कई अलग अलग तरह के स्टॉल्स भी लगे हैं और खास तौर पर आदिवासियों के जो पारंपरिक भोजन है, वहाँ के जो भोजन है, इसका जायका भी लिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो क्या और कुछ खास रहा है, चारुल बताएंगे। बिल्कुल, देखिए आज उसकी शुरुआत की गई मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में और 27 तारीख तक ये चलने वाला है आदि महोत्सव। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें 200 स्टॉल्स लगाए गए और 1000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन क्या है आदि महोत्सव, ये आपको बताते हैं। आदिवासी संस्कृति पर आधारित है ये महोत्सव, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि महोत्सव में आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाया जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री ने भी कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। 200 से ज्यादा स्टॉल में विभिन्न जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत की प्रदर्शनी यहां पर की जाएगी आदि महोत्सव में। क्यों खास रहने वाला है ये आपको बता रहे हैं। महोत्सव में लगभग 1000 आदिवासी कारीगर जो हैं वो भाग ले रहे हैं और इसीलिए इसे और भी भव्य और दिव्य बनाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। महोत्सव में जनजातीय समुदाय द्वारा उगाए गए श्री अन्न को दिखाने पर पूरा फोकस किया गया है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि आखिर किन मायनों में ये खास होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है आदि महोत्सव और इसमें सबसे अहम चीज है कि 200 स्टॉल्स लगाए गए हैं। और आपने वो तस्वीरें भी देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्टॉल पर गए और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया और आज के दिन वहां पर केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वहां क्या कुछ कहा है, सुनिए। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है, जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्गदर्शन करता है। सरकार जिन आकांक्षी जिला, आकांक्षी ब्लॉक को विकसित करने का अभियान चला रही है, उसमें ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। इस साल के बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजट भी 2014 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। तो 16 से 27 फरवरी तक ये महोत्सव है और बहुत खास मायने भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव को लेकर बताई है। इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक चौबे लगातार बने हुए हैं। दीपक, इस महोत्सव की खासियत अगर जाने, क्या कुछ रहा, कैसा रहा पहला दिन?
जी देखिए, अगर पहले दिन की बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और करीब बात की जाए तो 16 से 27 फरवरी तक ये पूरा महोत्सव चलेगा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। पर सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक चीज़ कहा था कि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का है। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री जो है वो अगर बात की जाए तो आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ जो उनका जुड़ाव है वो उस भाषण में दिखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा अपना अगर बात की जाए तो भावनाओं के साथ आदिवासियों का है। उसके बाद आदिवासी जो इलाके हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, 4G कनेक्टिविटी की बात की गई है। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो आदिवासी भाषा है उसको जब लाया जाएगा तो इससे आदिवासी जो लोग हैं उनको और सहूलियत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो एक अगर बात की जाए तो आदिवासी समाज को एक तरीके से जोड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगातार प्रयास करते रहे वो इसमें दिखाता है कि किस तरीके से आदिवासी समाज को और अलग अलग जगहों के भी लोग, अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे, अपने स्टॉल्स लगाए। बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए।